One metal in the periodic table reacts explosively, but other is calm. One gives white flames, but other gives sparks. Let's talk about two metals in the periodic table, and these are sodium and magnesium. Let's learn how they react in real life. Let's start with the topic name, that is the chemical reactions of the sodium and magnesium. We note that sodium and magnesium, these belong to the metals as block in the modern periodic table, and sodium belongs to group number 1, which is known as alkali metals, and magnesium belongs to group number 2, which is known as alkaline earth metals. So it means these both are metals, and we know that metals tend to lose electrons easily. They have least ionization energies in the periodic table. So we are going to learn that how they will react with the water, then with oxygen, and at the end then with chlorine. So first of all, with water. Whenever we make react sodium with the water, the reaction is explosive. हम कह सकते हैं कि सोडियम को अगर हम पानी में ऐड करते हैं तो पानी में आग लग जाती है, इतना वायलेंट विगरस रिएक्शन होता है। तो सोडियम का अगर हम वाटर के साथ रिएक्शन स्टडी करते हैं तो हमारे पास दो प्रोडक्ट्स बनते हैं। पहला बनता है जी सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH और हाइड्रोजन गैस। अब एक बात हमें यहाँ पे ये ध्यान में रखनी है कि ये जो रिएक्टेंट्स हैं या प्रोडक्ट्स हैं, इनकी जो फिजिकल स्टेट्स हैं ये भी हमने इस रिएक्शन में मेंशन करनी है। फर्स्ट रिएक्शन में हमने सोडियम को यूज किया, सोडियम एक मेटल है, सॉलिड फॉर्म में हो गई। वाटर को यूज किया, लिक्विड फॉर्म में होगा। यहाँ पे जो सोडियम हाइड्रोक्साइड बन रही है ये एक्वस फॉर्म में मौजूद होगी। एक्वा मीन ये वाटर के अंदर डिजॉल्व, और हाइड्रोजन है तो ये गैस फॉर्म में होगी। इसी तरह से अगर हम इस रिएक्शन को बैलेंस करना चाहें तो यहाँ पे हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हमें यहाँ पे 2 प्लेस करना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे 2 प्लेस किया, और सोडियम को बैलेंस करने के लिए अगेन यहाँ पे हमने 2 प्लेस कर दिया। तो फर्स्ट रिएक्शन हमने पढ़ा, जब सोडियम को वाटर के साथ रिएक्ट करवाया जाए तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगी, साथ में हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। इन सारे रिएक्शन में हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। अब मैग्नीशियम को वाटर के साथ रिएक्ट करवाएं, मैग्नीशियम ग्रुप नंबर 2 के मेंबर है। ग्रुप 1 की निस्बत ये थोड़ी लीस्ट रिएक्टिव है, इसी वजह से पहले इसके पास जो प्रोडक्ट यहाँ पे हमारे पास बनेगा दैट इज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH ट्वाइस, और साथ में आपके पास हाइड्रोजन गैस। अब ये तो गैस, इसकी फेस गैस ही होगी। जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनी है ये एक्वस फॉर्म में बनेगी, तो हमें इसके साथ भी एक्वस फॉर्म मेंशन करना है। अब रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए हमने हाइड्रोजन को बैलेंस करना है, तो यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है, तो इस साइड पे 2 + 2 ये बैलेंस है रिएक्शन। अब ये जो रिएक्शन है मैग्नीशियम का वाटर के साथ, ये स्लो रिएक्शन होता है। यहाँ पे वाटर नॉर्मल स्टेट में है, या आप इसे कह सकते हो कोल्ड स्टेट में, इस वजह से ये नॉर्मल रिएक्शन है। और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की कोटिंग स्टार्ट में बनती है, जो इसे फर्दर मैग्नीशियम को वाटर के साथ रिएक्ट करने से रोकती है। इस वजह से ये एक स्लो रिएक्शन होता है। अब अगर हम चाहते हैं कि ये रिएक्शन फास्ट हो, तो उसके लिए हमें वाटर को इन द फॉर्म ऑफ स्टीम इस्तेमाल करना पड़ेगा। पहले वाटर को वेपराइज करेंगे, उसको गैसेस फेज में कन्वर्ट करेंगे, फिर हम अगर मैग्नीशियम के साथ उसका रिएक्शन करवाते हैं तो अब हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगी वो होगी जी मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा, और साथ में आपके पास हाइड्रोजन गैस। तो हमने, और ये सॉलिड फॉर्म में बनेगा। हमने तीनों स्टेप्स में सीखा कि सोडियम ने वाटर के साथ रिएक्ट किया तो सोडियम हाइड्रोक्साइड एक एल्कलाई बनी। मैग्नीशियम ने वाटर के साथ रिएक्ट किया तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड अगेन एक एल्कलाई बनी। साथ में बाई प्रोडक्ट के तौर पे हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है। इस रिएक्शन में हमने देखा कि वाटर को एज अ स्टीम हमने यूज करना है, और हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो हाइड्रोक्साइड नहीं बल्कि एक ऑक्साइड होगा। और ये अब आपके पास इसकी निस्बत ये वाला रिएक्शन फास्ट होगा। इसमें हमने जस्ट चेंज ये किया है कि वाटर को हमने इन द फॉर्म ऑफ स्टीम यूज किया, यहाँ पे लिक्विड के तौर पे यूज किया था। अब दूसरा रिएक्शन है रिएक्शन ऑफ सोडियम एंड मैग्नीशियम विद ऑक्सीजन। जब भी कोई मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगी तो आपके पास कंपाउंड जो बनेगा उसे ऑक्साइड के नेम से जानेंगे। अब ऑक्साइड की डिफरेंट कैटेगरीज हैं जो एट द एंड हम डिस्कस करेंगे, पहले इनके केमिकल रिएक्शंस को कवर कर लेते हैं। तो सोडियम जब ऑक्सीजन के साथ नॉर्मल टेम्परेचर पर, इट मीन रूम टेम्परेचर पर रिएक्ट करती है, जो कि हमारे पास 25 डिग्री सेल्सियस होता है, तो हमारे पास जो कंपाउंड बनता है ऑक्साइड दैट इज Na2O2। इसे हम कहते हैं सोडियम पर ऑक्साइड, गैसियस फॉर्म के अंदर होगा। अब पर ऑक्साइड की आपके पास ये आइडेंटिफिकेशन होती है, जहां पे ऑक्सीजन -1 का की ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा होता है, उसे आप पर ऑक्साइड कहते हैं। दिस वन इज पर ऑक्साइड ऑफ द सोडियम। नॉर्मल कंडीशन पर सोडियम पर ऑक्साइड फॉर्मेशन करती है।
अब अगर हम चाहते हैं कि इसका एक नॉर्मल ऑक्साइड बने जिसमें ऑक्सीजन -2 की ऑक्सीडेशन स्टेट शो करे, तो हमें इसके लिए रिएक्शन पे कुछ कंडीशंस अप्लाई करनी पड़ेंगी। अब उन कंडीशन में क्या है, एक तो लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पे हम ऐड कर लेते हैं कि लिमिटेड सप्लाई ऑक्सीजन कंट्रोल प्रेशर में होगी, और दूसरा यहाँ पे हाई टेम्परेचर अप्लाई करना पड़ेगा हमें। ये दो कंडीशन अगर हम इस रिएक्शन को प्रोवाइड करते हैं तो हमारे पास अब जो ऑक्साइड बनेगा वो नॉर्मल होगा, एंड दैट इज Na2O, सोडियम ऑक्साइड। इस रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए, रिएक्शन को बैलेंस करना हो तो यहाँ पे हम 2 प्लेस करें तो ये रिएक्शन बैलेंस हो जाएगा। इसको अगर हमें बैलेंस करना है तो यहाँ पे 2 प्लेस करेंगे और यहाँ पे भी 2 प्लेस करेंगे। इस तरह से ये रिएक्शन भी बैलेंस हो जाएगा। तो याद रहे, सोडियम दो तरह के ऑक्साइड बना सकते हैं, नॉर्मल कंडीशन पे परऑक्साइड, दिस वन इज परऑक्साइड, और जो स्पेशल कंडीशन है, मतलब हम टेम्परेचर ज्यादा करते हैं और लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन देंगे, तो अब ये जो बनेगा दिस विल बी सोडियम ऑक्साइड। इट्स नेम इज सोडियम ऑक्साइड सिंपल, एंड इट्स नेम इज सोडियम परऑक्साइड। एमसीक्यू के तौर पे आ सकता है कि 25 डिग्री सेल्सियस पे ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो परऑक्साइड बनेगा। अगर हम हाई टेम्परेचर पे मोर देन 100 डिग्री सेल्सियस पे रिएक्ट करवाएंगे तो तब आपके पास सोडियम ऑक्साइड बन जाएगा। अब ये तीसरा रिएक्शन है, जब मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ बर्न करवाया जाता है तो आपके पास बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। दिस वन इज नॉर्मल ऑक्साइड, और इनकी जो फेज है, सोडियम परऑक्साइड की अगर हम बात करें, सोडियम ऑक्साइड की बात करें, तो इनकी जो फेज बनती है ये सॉलिड फेज होती है। उसकी मैं आपको रीजन बताता हूँ। दिस वन इज ऑल्सो इन सॉलिड। रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पे 2 प्लेस करेंगे तो यहाँ पे भी 2 प्लेस कर देंगे। इस तरह से ये रिएक्शन बैलेंस हो गया। ये जो तीनों हमने रिएक्शन स्टडी किए हैं, ये है ऑक्सीजन के साथ। इट मीन हम ये कंबस्शन या बर्निंग के रिएक्शन करवा रहे हैं। जब भी कोई चीज कंबस्ट होती है तो पहले उसका फ्लेम बनता है, तो इन सब का एक एक कैरेक्टरिस्टिक फ्लेम भी है। कलर पहले आपको वो याद रखना है। जो सोडियम का कैरेक्टरिस्टिक फ्लेम है ये होता है गोल्डन येलो। जब भी आप सोडियम को बर्न करवाएंगे तो आपके पास गोल्डन येलो कलर का फ्लेम बनेगा, ये इसका कैरेक्टरिस्टिक फ्लेम कलर। और जब मैग्नीशियम को बर्न करवाएंगे तो इसका जो कलर होगा वो इंटेंस वाइट। हमने स्टार्ट में जो बात की थी कि एक विगोरस रिएक्शन शो करता है वो है सोडियम, और जो काम है दैट इज द मैग्नीशियम, तो इसका इंटेंस वाइट कलर होगा। लेकिन जो इनकी प्रोडक्ट बने हैं ये आफ्टर बर्निंग आपको ऑब्टेन हुए हैं, तो इन प्रोडक्ट्स को पाउडर की फॉर्म में कह लें या सॉलिड की फॉर्म में आपको ऑब्टेन होंगे, तो इसलिए इनका कलर व्हाइट होगा सब। अब लास्ट रिएक्शन में हम बात कर रहे हैं विद क्लोरीन के सोडियम और मैग्नीशियम हाउ दे रिएक्ट विद द क्लोरीन। हमें पता है सोडियम एंड क्लोरीन, सोडियम एक मेटल है, क्लोरीन एक नॉन मेटल है। ये ग्रुप 1 से बिलोंग करती है, ये ग्रुप 17 से। ये हाईली नॉन मेटेलिक एलिमेंट है, ये मेटेलिक एलिमेंट है। तो दोनों में जब रिएक्शन होगा और जो बॉन्ड बनेगा उसे हम कहेंगे आयोनिक बॉन्ड, और आयोनिक बॉन्ड के नतीजे में मोस्टली सॉल्ट फॉर्मेशन होती है। तो दोनों रिएक्ट करके आपके पास एक स्टेबल कंपाउंड बनाएंगे जो कि सॉल्ट। इस केस में आपके पास NaCl बनेगा सॉलिड फॉर्म में, सोडियम क्लोराइड टेबल सॉल्ट के नाम से भी इसको जानते हैं। रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए हमें यहाँ पे 2 प्लेस करने हैं और यहाँ पे भी 2 प्लेस करने हैं, तो ये रिएक्शन बैलेंस हो जाएगा। और इसी तरह से इस केस में भी आपके पास एक सॉल्ट बनेगा जिसे हम कहेंगे MgCl2, मैग्नीशियम क्लोराइड सॉलिड फॉर्म में होगा, और ये भी एक स्टेबल सॉल्ट के नाम से जाना जाएगा। यहाँ पे जो ये वाले मेंबर्स हैं क्लोरीन, ये हैलोजेंस हैं, ये ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, ये नॉन मेटेलिक एलिमेंट है, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं और इनकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज्यादा होती है। और ये मेटल्स हैं, इनकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ज्यादा होती है, इसमें इलेक्ट्रॉन को लूज करना होता है। अब इनके कलर की अगर हम बात करें तो क्लोरीन के साथ जब सोडियम का रिएक्शन करवाया जाएगा तो अगेन इसका जो कैरेक्टरिस्टिक कलर है गोल्डन येलो फ्लेम इसका बन जाएगा। और सम टाइम यहाँ से आपसे पूछा जा सकता है कि क्लोरीन का क्या कलर होता है, तो ये एक ग्रीनिश कलर की गैस होती है। That was all about the chemical reactions of sodium and magnesium with first of all water, then oxygen, then chlorine। इन्हीं अगर तीनों कैटेगरीज को आप ऐड कर देते हो तो एक अच्छा लॉन्ग क्वेश्चन बन जाता है, बोर्ड में 2 मार्क्स का पूछता है। आपको इसमें जस्ट केमिकल रिएक्शंस करने हैं और जो कलर्स हैं फ्लेम के या कंपाउंड का जो कलर बन रहा है उनको आपको मेमोराइज करना है। बाकी इस टॉपिक में थ्योरी करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे हमने पढ़ा था ऑक्साइड,
ऑक्साइड की डिफरेंट टाइप्स होती हैं। जैसे सोडियम का मैंने कहा कि ये नॉर्मल ऑक्साइड या पर बनाता है। अगर इसी तरह इसी ग्रुप में हम देखते हैं तो पोटेशियम एक सुपर ऑक्साइड भी बनाता है। तो डू यू नो कि नॉर्मल ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड और पर ऑक्साइड में क्या डिफरेंस होता है? अगर आपको जानना है तो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। और इस उस वीडियो का जो लिंक है वो मैं इसके कमेंट सेक्शन में दे दूंगा। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। टिल देन अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच।